सफाई वाले ब्रश पर टेप लगाते ही आपके सारे काम मिनटों में हो जाएंगे। आप इस ब्रश से ऐसे सफाई करेंगे कि घर चमक जाएगा। ये मेरा खुला चैलेंज है। ये सारे टिप्स आज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए इस जबरदस्त वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको एंड तक फुल वॉच करें ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर खवातीन जब अपने फेस पर फाउंडेशन वगैरह लगाती हैं तो जब वो फेस वॉश करें तो उनकी स्किन पर पिंपल्स बन जाते हैं। या तो उनको फाउंडेशन सूट नहीं करता या फिर फाउंडेशन हमारे ओपन पोर्स के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जिससे फाउंडेशन आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। तो इसके लिए जब भी आप फाउंडेशन लगाने लगे तो आपने लेना है मॉइस्चराइजर। ये आप कोई सा भी अच्छा ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। आप कोल्ड क्रीम या लोशन किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने पहले अच्छी तरह से लोशन वगैरह को लगाना है और फिर ऊपर से फाउंडेशन लगा लें। लोशन आपके फेस के ओपन पोर्स को कवर कर लेगा और फाउंडेशन को अंदर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन पिंपल्स पड़ने से महफूज रहेगी और फिर आपको महंगे महंगे प्राइमर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम प्याज वगैरह काटते हैं तो इसके छिलके वगैरह हमारे काउंटर टॉप को गंदा कर देते हैं, बल्कि जहां पर भी बैठकर हम इनको काटें वो हिस्सा गंदा हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आप जितना भी प्याज काटें इसके छिलके बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। तो इसके लिए आपने लेनी है एक टोकरी। इसमें आपने एक प्लास्टिक के शॉपर को लगाना है। इस तरह के प्लास्टिक के शॉपर वगैरह भी हमारे घर में मौजूद होते हैं। इस शॉपर को लगाने से ये फायदा होगा कि इससे जितने भी छिलके आप प्याज के उतारेंगे वो इसी शॉपर में जाएंगे, जिससे आपकी टोकरी भी खराब नहीं होगी और फिर आपको इसको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। और जब आपने इसको बास्केट में डालना हो तो शॉपर को निकालें और इसको बास्केट में फेंक दें। इस तरीके से प्याज के छिलके ना तो बिखरेंगे और ना ही आपका काउंटर टॉप गंदा होगा। तो है ना कितने कमाल की और आपका वक्त बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सवैयां घर में लाते हैं तो बहुत सी खवातीन इसको निकाल कर तोड़कर फिर इसको दूध वगैरह में डालती हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत सी सवैयां बिखर जाती हैं और जाया भी हो जाती हैं। तो ये सवैयां ना बिखरें इसके लिए आपने लेना है एक बेलन। इसको आपने सवैयों वाले बंद पैकेट पर ऐसे फेरना है जैसे आप रोटी बेलते हैं। आप यकीन करें कि आपकी सवैयां छोटी छोटी सी हो जाएंगी। अब आपने इनको सेव कैसे करना है, तो इसके लिए जब आप इनको किसी कंटेनर या फिर जार में डालें तो वो जार मुकम्मल खुश्क होना चाहिए, उसमें जरा बराबर भी नमी ना हो। फिर आपने सवैयों के साथ इसमें डालनी है 2 सब्ज इलायचियां। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। इनको आपने खोलकर डालना है। फिर आप इनका कैप बंद करके जहां पर मर्जी रखें, आपकी सवैयां नमी से महफूज रहेंगी। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम की रिंग से की को निकालें तो इससे हमारी फिंगर दर्द करना शुरू हो जाती है और बाज दफा तो इससे हमारा नेल भी टूटकर गिर जाता है। इस टिप से आपकी आज ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब आपने लेना है एक स्पून जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। इसको आपने की रिंग के अंदर लगाना है। अगर हमें की रिंग को चेंज करना हो तो भी हम कीज को अलग करते हैं। अब आप आसानी से इसमें सारी कीज निकालें। अगर आपने फिर से की रिंग में की को डालना हो तो इसी तरीके से डालें। ये बहुत बेस्ट तरीका है, इससे आपकी आज ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको एक दूसरे में लगाएंगे। इस तरह के क्लिप तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आज हम इनको अलग तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। इन क्लिप्स को आपने एक दूसरे के अंदर लगाते जाना है। ये इतने सारे क्लिप्स मैंने सिर्फ 50 रुपए में लिए हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। जितनी लंबाई आप इनको जोड़कर बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना लें। मैं भी इनको अपने हिसाब से बनाऊंगी और जिस चीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये देखिए हमने इतनी लंबाई इसकी बनाई है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे अपना क्लच।
मेरे इस क्लच के हैंडल्स आपको नजर आ रही होंगे। कई दफा हैंडल बहुत हल्के लगे होते हैं जो टूट जाते हैं, या फिर अगर आप इनका इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो फिर आपने इस तरह के पेपर क्लिप को जोड़कर चैन बना लेनी है। इसको आप उस जगह पर लगाएं जहां पर क्लच के हैंडल्स लगे होते हैं। मेरा क्लच मल्टी कलर में है और ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। ये क्लिप भी मल्टी कलर में ही है, ये देखने में काफी खूबसूरत लगेंगे। तो ये हमारा जबरदस्त सा हैंडल बनकर रेडी हो गया है। आप इसका इस्तेमाल उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपने इसको हैंडल से ना पकड़ना हो, तो आप इस तरह से इसको चैन से भी पकड़ सकते हैं। तो ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको छाइयों को खत्म करने, रंग निखारने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपको 100% रिजल्ट देगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है 2 टेबलस्पून जौ का आटा। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चावल का आटा। ये आपके फेस को निखारेगा और स्क्रबर का काम करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। मैं ये ज्यादा मिकदार में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसको बनाकर फ्रीज कर लूंगी 2 से 3 दिन के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये आपने इतना डालना है कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अगर कच्चा दूध मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, अगर नहीं तो आप इस तरह के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सस्ता सा टोटका है लेकिन है बहुत कारआमद। इससे आपकी स्किन से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां मुकम्मल साफ हो जाएंगी। लेकिन इसको आपने छोड़ना नहीं है, मतलब इसका इस्तेमाल करते ही रहना है। ये जबरदस्त सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इस पेस्ट को आपने लगाने के बाद छोड़ देना है। जब ये हल्का हल्का सा खुश्क हो तो इसको रगड़ रगड़ कर साफ कर लें। इसको आप अपने फेस, नेक, हाथों पाँव पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हफ्ते में 3 दिन लगातार इसका इस्तेमाल करें, फिर एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन इसका इस्तेमाल करें, 3 दिन छोड़कर। आप यकीन करें कि केमिकल वाली और महंगी क्रीमों से आपकी मुकम्मल जान छूट जाएगी। अब जब ये खुश्क होगा तो मैं इसका मसाज करके इसको उतार लूंगी और फिर हैंड वॉश करके आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये देखें मेरा हाथ कितना फेयर एंड शाइनी हो गया है। आप भी लाजमी एक बार इसका इस्तेमाल करके देखें और फिर मेरे साथ भी इसके रिजल्ट शेयर करें। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के टिश्यू पेपर हम डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही प्लेट में डालकर रख देते हैं। अगर हम एक टिश्यू पेपर उठाएं तो इतने सारे टिश्यू पेपर हमारे हाथ में आ जाते हैं, जिससे ये जाया भी हो जाते हैं और खूबसूरत भी नहीं लगते। आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी जिससे ये खूबसूरत भी लगेंगे और अगर आप एक टिश्यू उठाएंगे तो एक ही आपके हाथ में आएगा। तो इसके लिए आपने जिस भी प्लेट में इनको रखना हो रख लें और फिर आपने लेना है एक कांच का ग्लास। इसको आपने इस तरह से इसमें रखना है और राउंड राउंड घुमाना है जब तक कि ये अलग अलग ना हो जाएं। ये बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे और इनका एक खूबसूरत सा फ्लावर भी बन जाएगा। अक्सर अगर घर में मेहमान आ जाएं तो वो आपसे लाजमी पूछेंगे कि ये खूबसूरत सा फ्लावर किसने बनाया है और ऐसा लगेगा कि जैसे इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई हो। तो ये बेस्ट तरीका है टिश्यू पेपर्स को ऑर्गेनाइज करने का। इससे आपका डाइनिंग टेबल भी खिल जाएगा। तो ये देखिए हमने टिश्यू पेपर का फ्लावर बना लिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम एक टिश्यू पेपर उठाएंगे तो एक ही हमारे हाथ में आएगा। आज आप सफाई वाले ब्रश पर टेप लगाते ही हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये ब्रश आपको फायदा जो इतना दे देगा। अक्सर हम ब्रश का इस्तेमाल साफ सफाई करने के लिए करते हैं, लेकिन आज आप इसका अलग इस्तेमाल देखेंगे जो आज से पहले ना आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है टेप। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। बस इसकी चौड़ाई इस तरह की ही होनी चाहिए। इसको आपने इस तरह से ब्रश पर लगाना है कि ये ब्रश पर थोड़ी सी लगे और नीचे ज्यादा हो। बस आप फोकस बनाकर देख लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ब्रश का इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जब हम कालीन वगैरह की सफाई करते हैं तो इस पर बहुत ज्यादा बाल वगैरह लग जाते हैं जो लाख कोशिशों के बावजूद भी साफ नहीं होते। इस तरह से अगर आप ब्रश पर टेप लगाकर अपने कालीन को साफ करेंगे तो आपका कालीन मिनटों में साफ हो जाएगा।
मुझे भी अगर लगे कि मेरे कालीन पर बहुत ज्यादा बाल लग गए हैं या फिर छोटे छोटे से कागज बच्चों ने बिखेर दिए हैं तो मैं इसी तरीके से इनको साफ कर लेती हूँ। सारे छोटे छोटे कागज और बाल इस टेप के साथ चिपक जाते हैं जिससे कालीन साफ हो जाता है। फिर इसी तरह से आप भी ब्रश से टेप को उतार कर इसको बास्केट में फेंक दें। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।